Hello everyone, welcome to Divine Learning Classes. Today we are going to discuss the question of exercise 4D and exercise 4E. This is your fourth chapter integers. इस एक्सरसाइज में हमें इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सीखना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4D. इससे पहले हम कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं और ध्यान से समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों के लिए है. जैसे अगर आपके दो नेगेटिव इंटीजर हो, उनका अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए, दो नेगेटिव इंटीजर हो उनका मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो हमेशा आपको एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा. ठीक है, ध्यान रखना है आपको. ये पहली पॉइंट हो गई. सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हो उनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको क्या मिलेगा, तो भी आपको एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा. ठीक है. और तीसरा आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक नेगेटिव इंटीजर हो और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर हो, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको इसमें क्या मिलेगा, एक नेगेटिव इंटीजर मिलेगा. ठीक है, मीन्स आपको ध्यान रखना है कि दो नेगेटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव मिलेगा, दो पॉजिटिव इंटीजर है तो भी पॉजिटिव मिलेगा. बट अगर एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा. तो ये आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पे आपका डिवीज़न भी हो सकता है तो भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर. जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है और इनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव. अगर डिवाइड भी करना हुआ तो भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा. ठीक है, और यहाँ भी अगर डिवाइड करना हुआ तो भी क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा. ठीक है, मीन्स ये जो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है डिवीज़न में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी. इसी तरह से प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है डिवीज़न में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी. नेक्स्ट, माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है किसमें, डिवीज़न में और मल्टीप्लिकेशन में. ये क्या है, ये एक साइन है. ठीक है, ये एक साइन है. मीन्स अगर दो नेगेटिव इंटीजर हो, दो पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो उनके आगे साइन क्या आएगा, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ कि उनको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं तो वो साइन हम उनके आगे कौन सा देंगे. तो ये आपका साइन एक तरह से हो रहा है. ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, वहाँ से हम अच्छे तरह से समझेंगे इसे. जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई, फर्स्ट में है 15/9. यहाँ पे ये बाई मतलब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो आप बाई की जगह पे क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे. मीन्स आप ऐसे लिखोगे 15 बाई की जगह पे क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन और फिर 9 हो जाएगा. ठीक है, अब देख पा रहे हो आप कि 15 क्या है. इतना तो आपको मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं और नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं. तो 15 आपको पता है ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है. और 9 क्या है, ये भी आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है. तो हमने अभी क्या देखा था कि दो पॉजिटिव इंटीजर हो उनका मल्टीप्लिकेशन करना हुआ तो हमें कौन सा इंटीजर मिलेगा, हमें एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, है ना. तो आप पहले इसे मल्टीप्लाई कर दो. मीन्स 15 9 जो क्या होएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 135. ठीक है, लेकिन अब इसके आगे साइन क्या होगा, तो ये पॉजिटिव आएगा. तो पॉजिटिव को हम लिखते नहीं है, पॉजिटिव आपका दिखाई नहीं देता है, इसके आगे पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव साइन छिपा होता है. बट हम नेगेटिव अगर हुआ तो नेगेटिव को हमें इसके आगे लिखना होगा. ठीक है, ये ध्यान रखना है. तो ये समझ गए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ देखिए 18 बाई की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और फिर -7. तो देखिए 18 क्या है, आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है और 7 क्या है, ये -7 है. मीन्स आपका ये नेगेटिव इंटीजर हो गया. तो हमने क्या देखा था, अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो हमें कौन सा इंटीजर मिलता है, हमें एक नेगेटिव इंटीजर मिलेगा, है ना. तो आप सीधा सबसे पहले इसके आगे नेगेटिव का साइन लगाओ और मल्टीप्लाई कर दो दोनों को. 18 × 7 क्या हो जाएगा, 126. ठीक है, इस तरह से ही आपको सॉल्व करना है. पहले आपको देखना है कि साइन क्या है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, और उसके पहले सबसे पहले आप साइन लगा लो. प्लस होगा अगर तो प्लस आपको नहीं लिखना है, बट अगर जहाँ पे माइनस हो रहा है तो वो आपको लिखना होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका. क्वेश्चन नंबर 7.
ठीक है। ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने देखा था कि किसी भी इंटीजर्स को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0। और 0 क्या है, ना तो ये नेगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है। तो आप ये मत समझना कि 57 जो है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। 0 आपका ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ठीक है। तो सिर्फ आप 0 इसका करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखिए 12 माइनस में है और 9 भी माइनस में है, मीन्स 12 मल्टीप्लाई -9, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक नेगेटिव इंटीजर है। ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो हमने क्या देखा था, दो नेगेटिव इंटीजर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, है ना। तो पॉजिटिव का साइन आपको लगाना नहीं है, मीन्स आपको 12 को सीधा 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 9 जा क्या हो जाएगा, 108, है ना। तो यहाँ पे प्लस का साइन हम दिखाएंगे नहीं, प्लस इसके आगे क्या है, छिपा हुआ है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका फर्स्ट का इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना हुआ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको बताना है। तो आप देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, -2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -4, ठीक है। तो हमने बहुत सारे लॉस पढ़े थे इसके पहले पिछले वाले चैप्टर में भी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो वही सारे लॉ यहाँ पे हमें यूज़ करनी है, ठीक है। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में था -2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको कौन सा लॉ यूज़ करना है, आप यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले आपको इसमें क्या करना होता है, ए बी सी अगर 3 इंटीजर्स आपके हो तो पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर हमें जो इनसे मिलेगा उसके बाद हमें सी से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हो, पहले आपको 2 टर्म्स है, ये जो 2 नंबर है इसे मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद इससे जो मिलेगा आपको उस नंबर को आपको सी से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो देखिए अगर 2 और 3 को करना है तो आप इस तरह से इसे सेपरेट करके लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 3, आप इसमें ये वाला ब्रैकेट का यूज़ कर लो, ठीक है। इसे मतलब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, ओके। मल्टीप्लाई लास्ट में क्या है आपका, ये 4 आप इस तरह से लिखोगे। फिर आपको ये मल्टीप्लाई करना है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या मिलता है, माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है, मैंने बताया है अभी। 2 को 3 से कीजिए 6 आएगा, ओके। फिर मल्टीप्लाई -4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भी एक नेगेटिव है और ये भी एक नेगेटिव है, तो माइनस और माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस आपका होता है प्लस। ये मैंने डैट इम्प्लाई का साइन दिया है, ठीक है, नीचे में स्पेस नहीं है इसलिए बगल में लिख रही हूँ। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस तो हम लिखते नहीं हैं, तो प्लस क्या होता है, छिपा हुआ होता है, तो प्लस हमें क्या है, नहीं लिखना है, ठीक है। तो प्लस को आप नहीं लिखोगे, ठीक है। तो 6 4 जा क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो गया। इस तरह से आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले आप 2 टर्म्स को करोगे, पहले आप 2 टर्म्स को एक साथ करके लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई, ये लास्ट वाला जो आपका डिजिट होगा वो आप लिखोगे। बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे माइनस होगा, कहाँ पे प्लस होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ कन्वीनियंट ग्रुपिंग एंड फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रुप बना करके सॉल्व करना है, ग्रुपिंग में सॉल्व करना है। तो ग्रुपिंग आप कैसे बनाते हो, जैसे कि टीचर है यहाँ पे, जैसे कि टीचर है और ये स्टूडेंट है, तो टीचर और स्टूडेंट का तो ग्रुप नहीं बना सकते हो। टीचर के साथ ही ग्रुप बनाएंगे और स्टूडेंट के साथ ही ग्रुप बनाएंगे, है ना। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ ही ग्रुप बनाएंगे और नेगेटिव इंटीजर जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स के साथ ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से ग्रुप बना सकते हो। और अगर ग्रुपिंग नहीं बन रहा है तो आपको, जैसे मैंने बताया था कि जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 2 में, पहले हमने 2 को सॉल्व किया था और ए और बी को पहले सॉल्व किया था, फिर हमने सी से किया था। तो
तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, अगर लेकिन ग्रुप बन पा रहा है तो आप ग्रुप में बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 18 मल्टीप्लाई -27 मल्टीप्लाई 30। तो आप देख रहे हो 18 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पे 30 भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्यों ना हम पहले 18 और 30 को लिखें और उसके बाद हम 27 को लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो चलिए इसे इस तरह से ही लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 18 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। हमने इसे ग्रुप में बना दिया, ये दोनों क्या थे, सेम इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर्स थे। फिर लास्ट में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 27 से, ठीक है। अब देखिए 18 को 30 से, मीन्स 18 को 3 से कीजिए और लास्ट में 0 लगाइए। तो 18 3 जा 54 और लास्ट में एक 0 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई ये वाला, फिर -27। अब आपको दिख रहा है कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव इंटीजर है, तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स प्लस माइनस क्या होगा, माइनस मिल जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कुछ भी आएगा, ऐसा आएगा 14580, ये आएगा मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, 14580। तो यहाँ पे ये मैंने मल्टीप्लाई करके पहले से रखा था, ठीक है। आप ये मत समझना कि मुझे याद है, मुझे याद नहीं है, मैंने ये करके रखा था, ठीक है। तो आपका इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। और आपको साइन कौन सा लगाना था, माइनस का, क्यों, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आपको इसी तरह से ग्रुप बना के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, आप देख पा रहे हो कि यहाँ भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। यहाँ पे क्या है, तीनों क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको, क्योंकि तीनों सेम ही दिख रहे हैं आपको, तीनों की ग्रुपिंग एक ही है, तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेना, पहले 51 और 47, जो पहले ए और बी को, और ए और बी से जो मिलेगा उसके बाद आपको सी से कर लेना है, ठीक है। और आपको माइनस प्लस का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन में है वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई द फॉलोइंग मीन्स आपका जो LHS में जो लिखा हुआ है वो आपके RHS के इक्वल है या नहीं है, इसे आपको सॉल्व करके वेरीफाई करना है, आपको प्रूव करना है, ये इक्वल है तो आपको प्रूव करना है। तो आप देख रहे हो, आपको दोनों तरफ आपको सॉल्व करना होगा। पहले आप LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ़्ट पे है और ये आपका राइट में है, ठीक है। ये वाला आपका राइट में है और ये आपका लेफ़्ट में है। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और हमें देखना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको वेरीफाई ही करना है, मीन्स आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे नो का कोई भी आंसर ऐसा नहीं होगा कि इक्वल नहीं होगा, ठीक है, नहीं आएगा, मीन्स आपके सॉल्यूशन में थोड़ी सी गलती है, वो आपकी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे दोनों क्या होंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ओके। तो देखिए इसका क्वेश्चन इस तरह से था, 18 मल्टीप्लाई 9 प्लस -7, इस तरह से था। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया LHS, ठीक है, आप भी लिख लोगे। अब देखो आपको क्या करना है, तो आपको ऐसे लिखना है कि 18, ठीक है, 18 आपने पढ़ा था बोर्ड मास रूल में कि पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो ब्रैकेट में ये है, तो हम इसे ही सॉल्व करेंगे। तो 18 लिखा, फिर मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ पे ये है 9, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस ऑफ माइनस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, प्लस ऑफ माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। और ये 7 हो गया और ये ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, 18 मल्टीप्लाई, अब देखिए 9 - 7, 9 - 7 क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ गए। अब आपको लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना है, 18 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 36। दोनों क्या थे, पॉजिटिव इंटीजर थे, और यहाँ भी हमने 9 में से 7 किया था, तो 9 - 7 2 आया, तो ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया। तो आपका LHS में ये आ गया 36, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम RHS वाला सॉल्व करेंगे, ओके। मैं इसे इरेज कर रही हूँ। अब राइट हैंड साइड पे क्या था वो हम लिखने वाले हैं,
राइट हैंड साइड पे आपका था 18 मल्टीप्लाई 9 प्लस 18 प्लस ऑफ -7, ये है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 18 मल्टीप्लाई 9, 18 मल्टीप्लाई 9 162। ठीक है, फिर आपको प्लस का साइन लगाना है, प्लस। अब 18 लिखा, प्लस ऑफ माइनस, प्लस ऑफ माइनस क्या होता है, तो प्लस ऑफ माइनस माइनस होता है। ठीक है, फिर हमने 7 लिखा। अब देखिए 162 फिर से आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 162 लिखा, फिर आपको प्लस 18 माइनस 7 कर लो, या फिर आप इन दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों को ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करके आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप दोनों तरह से कर सकते हो। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक सेकेंड, आपके क्वेश्चन में यहाँ पे शायद मल्टीप्लाई का साइन है, 1 सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई है, तो 18 मल्टीप्लाई -7, तो यहाँ पे आपका सीधा ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा आपका, क्या हो जाएगा, देखिए जैसे हमने 18 को 9 से किया तो 162 आया, और दोनों क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर हमें मिला। अब देखिए यहाँ पे 18 तो पॉजिटिव इंटीजर है, बट 7 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो 18 मल्टीप्लाई 7 क्या होता है, 18 मल्टीप्लाई 7 क्या होता है, 126। ठीक है, 126, लेकिन क्या मिलेगा, ये एक नेगेटिव इंटीजर में आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये प्लस था और ये माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में हम सॉल्व कर रहे थे, ये देखिए 162 हमने लिखा, अब प्लस ऑफ माइनस, प्लस ऑफ माइनस क्या होता है, -126। ठीक है, 126। अब आपको सिंपली क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो इतना में से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 36 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि LHS में भी आपका 36 आ रहा था, और यहाँ भी राइट हैंड साइड पे भी आपका क्या हो गया, 36 आ गया। तो आपने देखा ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप लास्ट में, इसे मैं इरेज कर रही हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, ओके, तो आपको लास्ट में इसके नीचे जस्ट इन दोनों के LHS पहले आपको लिखना था, LHS पहले जो आपने सॉल्व किया, ठीक है, फिर RHS वाला सॉल्व किया, है ना। अब लास्ट में नीचे आपको क्या लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड LHS जो है वो इक्वल है किसके, RHS के। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप लास्ट में लिख सकते हो ऐसे कि हमने इसे क्या कर लिया है, वेरीफाइड किया है। ठीक है, ये हो गया प्रूफ्ड। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 का इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये वाला सारा आपका सॉल्व हो जाएगा इसी तरह से, ये दूसरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ध्यान से समझना। कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। आपको ये जो टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल है ये, आपको ये फिल करना है, कंप्लीट करना है। तो देखिए ध्यान से, आपको बस मल्टीप्लाई करना है डिजिट का, और आपको साइन भी ध्यान देना है कि किसके साथ कौन सा साइन आएगा। माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, प्लस प्लस क्या होता है, तो प्लस होता है, और माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है। ये तीन चीज़ें आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वो ध्यान रखना है। तो देखिए ये मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ध्यान से समझो, 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ वाले नंबर्स को यहाँ वाले नंबर से एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। पहले आपको 3 से 3 में मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाता है, 9 होता है। 9 आपने इस बॉक्स में लिखा। एक सेकेंड, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, क्लियर। ठीक है, देखिए पहले क्या था, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करना था, 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो गया। अब यहाँ पे साइन को देखना है, तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो देखिए ये प्लस वाला हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। आपको इतना ध्यान देना है कि ये जो 3 है ना, ये स्टार्टिंग में जो 3 है, ये वाला इन सब से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर ये जो 2 है, ये भी यहाँ से लेकर के ये सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये जो 1 है, ये भी इन सब से मल्टीप्लाई होगा, और सब अपने सामने सामने, जैसे कि 1 को अगर 3 से करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, देखिए फिर
जैसे कि 3 को हमने 3 से किया तो 9 मिला और माइनस माइनस प्लस किया। फिर अब 3 को 2 से करेंगे, नेक्स्ट अब इससे हो जाएगा, तो 3 को 2 से करेंगे 6 होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस 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 लिखते नहीं है, ये प्लस हो गया। फिर 3 को हम नेक्स्ट क्या है 1 से करेंगे, तो 3 1 जा 3, और ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए -3 है और 0 से करना है, तो किसी भी नंबर को 0 से करने पर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 0 ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो इसके आगे कोई साइन आपको नहीं लगाना है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, 3 को अब 1 से करना है, तो -3 और +1, 3 1 जा 3 हो जाएगा, पहले 3 कर दिया आपने। और देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पे आपको माइनस का साइन लगाना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 से आपको 2 में करना है, तो 3 × 2 6 हो गया, तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस का साइन देना होगा, ठीक है। फिर देखिए 3 को 3 से, तो 3 3 जा 9 हो गया, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस यहाँ भी माइनस में। तो आप पहले वाले बॉक्स से आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि जब हम दो माइनस वाले नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमें पॉजिटिव में सारा मिला। आपने देखा कि ये जो माइनस वाला टर्म था तो हमें तीनों क्या मिला, पॉजिटिव मिला और 0 से 0 मिला। मीन्स आपका ये जो 0 वाला है बॉक्स, इसमें सब में आपका क्या होगा, सब 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जब भी किसी नंबर को 0 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो इसमें पूरा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 को करेंगे 3 से तो 6 होगा, लेकिन माइनस माइनस, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा। अब 0 वाले में तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है, तो 0 से किसी भी करेंगे तो ये भी 0 और इधर भी 0 होगा। लेकिन अब आ गई 1 से 3 में करना है, तो 1 से 3 में करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ भी नेगेटिव, मीन्स आपको इतना जो यहाँ पे जो नंबर आएगा ये सब नेगेटिव में होगा और यहाँ पे जो आएगा ये सब पॉजिटिव में होगा, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से आप इसे देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ये सिंपली आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, ठीक है। देखिए एक प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो एक पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर है। अगर इनका मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या मिलना है, नेगेटिव इंटीजर। तो यस ये क्या है, ट्रू है ना। हमने देखा था कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक माइनस वाला इंटीजर मिलता है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ठीक है। फिर देखिए सेकंड में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज़ अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। सेकंड में आपका देखिए क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, मतलब ये माइनस और दूसरा भी माइनस, अगर इनका मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या मिलेगा, ये एक नेगेटिव बता रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, नेगेटिव मिलेगा। बट हमने क्या देखा था, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। एक सेकंड में फिर से लिख रही हूँ, पहला वाला आपका ट्रू है, सेकंड वाला आपका फॉल्स है, ठीक है, सेकंड आपका फॉल्स हो गया। थर्ड समझिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। 3 नेगेटिव इंटीजर है तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो हमने 3 वाला तो नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पे आप समझ लो जब 3 हो जाए मतलब ये ऑड में आ गया, ये ऑड नंबर में आ गया। तो जब भी ऑड नंबर की अगर बात हो जाए, जैसे 3 ऑड है, 5 एक ऑड है, 7 ऑड है, जब भी ऑड में अगर हो गया तो वो हमेशा क्या लेगा, माइनस ले लेगा, माइनस नेगेटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 नेगेटिव इंटीजर है, मीन्स पहले अगर 2 नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। अब लास्ट में फिर क्या करोगे, आप पॉजिटिव और नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स प्लस और माइनस जब करोगे तो क्या मिल जाएगा, तब तो आपको माइनस वाला ही मिलेगा ना। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका ट्रू है, आपको नेगेटिव ही मिलेगा। फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है और थर्ड वाला क्या है,
ट्रू है, ठीक है। फोर्थ में देखिए, एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड -1 गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये क्या हो गया, अगर किसी भी इंटीजर को, हर एक इंटीजर को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है। तो बिल्कुल नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलेगा, ये तो एडिटिव इनवर्स मिलेगा, यही ना। जैसे एडिटिव इनवर्स में क्या होता था, 27 माइनस से कर देते थे तो क्या मिलता था, -27। तो ये क्या हुआ, ये एक एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हुआ जस्ट इसका अपोजिट हो जाना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब इसका अपोजिट हो जाना, मीन्स 1/27। तो आपका ये वाला भी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई दिस, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप कौन सा लॉ यूज़ कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर सकते हो। तो हम उसी का यूज़ करेंगे, हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन था आपका -9 मल्टीप्लाई 6 प्लस -9 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c हो गया, ठीक है। a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, तो यहाँ पे a दोनों में कॉमन हो रहा है, इन दोनों में कोई एक नंबर क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ भी -9 है, यहाँ भी -9 है, तो आपको -9 क्या करना है, कॉमन बताना है। तो आपने सबसे पहले -9 को लिखा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। फिर आपको ब्रैकेट का यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे तो हमने -9 ले लिया, तो आपका बचा क्या है, 6, तो आप 6 लिखोगे। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे 6 के बाद क्या है, प्लस, तो आपने प्लस लिखा। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे -9 तो हमने कॉमन लिया है, तो बचा क्या है हमारा 4, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c अगर हो तो क्या हो जाता है, a मल्टीप्लाई b प्लस c होता है, ठीक है। ये सारे लॉज हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इनको फिर से रिपीट नहीं किया है। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा a मल्टीप्लाई b प्लस c हो गया। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए ये माइनस में है, तो माइनस पहले आपने लिखा, फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लिखेंगे। 6 + 4 क्या होता है, 6 + 4 10 हो गया। अब 9 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 × 10 90। देखिए ध्यान से देखना है, ये एक नेगेटिव इंटीजर है और ये एक पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। आपके क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ऐसे ही सॉल्व करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आपके ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपको इसी तरह से सॉल्व करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करके। दोनों में कुछ कॉमन होगा वो आपको पहले लिख लेना है, और उसके बाद जो बचेगा उसे प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो सारा ये सब प्लस में ही आपको दिख रहा होगा, ये सब प्लस में ही है। तो जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही सॉल्व करना है। आपका एक्सरसाइज 4D कंप्लीट हो गया।